जय कल्याण जय कल्याण जय कल्याण। जय कल्याण। महादेव कल्याण करें। महादेव 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 महादेव कल्याण करें। श्री श्री 1008 घोर घोर अवधूत भगवान गुरुवर आज की कल्याण धारा खुद की गलतियां दिखना शक्तिदायक मानव की पहचान। गुरुवर आज की कल्याण धारा खुद की गलतियां दिखना शक्तिदायक मानव की पहचान। जय कल्याण। जय कल्याण। खुद की गलतियां दिखना शक्तिदायक मानव का पहचान है कि नहीं। जी। पहले शक्तिदायक स्थान पे रहते हुए सभी को जय कल्याण, और आपका भी प्रथम कर्तव्य कि सभी के लिए जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम कल्याणम अघोर मंत्र आया, और मंत्र कल्याणम जप आया सर्व कार्य सिद्ध है। ये जो है इस मार्ग से चलने से खुद की गलतियां दिखते हैं जी। और वो मानव भगवान के रूप में स्थापित होता है। जी। और जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा, और जो चाहेंगे वही मिलेगा के स्थान पर स्थापित हो जाता है। जी। है ना। क्यों? क्योंकि खुद की गलतियां उसे देखना शुरुआत हो गई। जी। शांतिदायक स्थान और शक्तिशाली स्थान इसी को कहते हैं। जी। क्या कि हम जो कार्य कर रहे हैं इस कार्य में जी। गलतियां कहाँ कहाँ हो रहे हैं। जी। कहीं हम असत मार्ग पे तो नहीं हैं, जी। है कि नहीं। तो जो ये गलतियां जो दिखती है जी। और उसके ऊपर आप अगर नहीं चलते हो जी। तो आप शांति के स्थान पे स्थापित होंगे और शक्तिशाली पुरुष कहलाएंगे। जी। है कि नहीं। जी। फिर आप की कार्यशैली जी। ईमानदारी के स्थान पे स्थापित होगा, जी। जो शक्तिशाली कहलाता है। जी। इससे और बड़ी शक्तिशाली कहीं है ही नहीं, जी। और इससे शांतिदायक कोई चीज है ही नहीं। जी। है ना। जी। वो क्या है? ईमानदारी। जी। है ना। जी। और ईमानदारी को हम कैसे जानेंगे कि ईमानदार ही है कि नहीं है। जी। तो हमें अपने कार्यशैली में ध्यान देना चाहिए। जी। और हमारे अंदर में कितने ईमान है इस चीज को देखना चाहिए। जी। ईमानदारी जी। है कि नहीं। जी। देखिए इस संसार में जो हम लोग सब रह रहे हैं, जी। यहाँ हमारे कार्यशैली के अनुसार हमें सुख और दुख का जी। अनुभूति प्राप्त होता है। जी। हमारी ईमान के ऊपर है जी। कि हम जो कार्य कर रहे हैं जी। उस कार्य में जी। हम हमारा ईमान क्या है। जी। ईमान मतलब हम सच्चाई के मार्ग पे कितने हैं। जी। उसके अनुसार दुख और सुख की अनुभूति आपकी होगी। जी। जितना परसेंटेज ज्यादा ईमान का रहेगा आपका, जी। तो आप शक्तिशाली होंगे, सुख में रहेंगे, शांति में स्थापित रहेंगे। जी। इसीलिए हमें ईमानदारी के स्थान पे स्थापित होना चाहिए। जी। है कि नहीं। जी। और दुख का कारण क्या है?
दुख का कारण है कि आप ईमानदारी में नहीं है, जी। परसेंटेज उसका बहुत कम है आपके साथ। जी आप जो भी कर्म कर रहे हैं उस कर्म को जब देखेंगे जी तो पता चलेगा कि हाँ, हमारे साथ जो है ईमानदारी बहुत कम है। जी यही कारण है कि हम दुख में, परेशानी में व्याप्त हैं, जी है कि नहीं? जी तो दुख और सुख का कारण मैंने आपको बताया जी कि इसका आधार जो है ईमानदारी है। जी जितना आप ईमानदारी कार्य करोगे जी उसके अनुसार आपको सुख की प्राप्ति होते जाएगी, जी आनंद की प्राप्ति होते जाएंगे। जी हमारी तौल जो इस प्रकृति में होता है जी वो हमारे ईमान के ऊपर होता है। जी हम जो कार्य कर रहे हैं जी उस कार्य शैली में हमारी ईमान कितनी है, जी अंतर आत्मा के अनुसार हम कितना चल रहे हैं। जी तो उसका परसेंटेज जितना ज्यादा रहेगा जी उतना आप सुख की स्थिति में जाओगे, शांति की स्थिति में जाओगे, जी शक्तिशाली बनते जाओगे। जी और उसकी रेशियो अगर कम है जी तो आप परेशानी में व्याप्त होते चले जाओगे, जी आपके अंदर में दुख प्रवेश होगा, जी आप रोगग्रस्त होना चालू कर दोगे, जी है कि नहीं? जी इसीलिए हमारे जीवन में ईमानदारी का श्रेष्ठ स्थान है। जी श्रेष्ठ जी है ना, उसके अलावा और कोई चीज श्रेष्ठ होता ही नहीं, जी क्योंकि हमने जो श्रेष्ठ है उसी के आधार पे हम जी कार्य को देखते हुए जी और आगे चल रहे हैं, जी है ना? जी तो श्रेष्ठतम स्थान को जो प्राप्त करता है जी वो खुद को जान जाता जी है कि नहीं? जी वो खुद को जान जाता है जी और क्या, वो शक्तिशाली पुरुष हो जाता है। जी जब वो शक्तिशाली हो जाता है जी तो उसके अंदर में परेशानी प्रवेश नहीं होगा, जी हो ही नहीं सकता, जी है कि नहीं? क्यों? क्योंकि उसकी रेशियो ईमान का बहुत ज्यादा जी है ना? जी जो खुद को जान जाता है जी उसको ईमानदारी का रेशियो पूर्ण हो जाता है। जी वो सिर्फ ईमान के आधार पे ही चलता है, जी अंतर आत्मा के अनुसार ही चलता है। जी और यही रास्ता मार्ग जो है जी सुख सुविधा का जी है ना? जी और इसका जैसे जैसे आपके पास रेशियो कम होते जाएंगे जी तो आप दुखित में रहोगे, जी क्योंकि ईमान को आप कार्यशैली में जोड़ नहीं पा रहे हो। जी आप जो कर्म कर रहे हैं उसमें जो ईमानदारी होनी चाहिए, जी जो ईमान के द्वार पे हमें खड़ा रहना चाहिए, जी वो हम खड़ा नहीं है। जी यही कारण है कि इस संसार में दुख, तकलीफ, बाधा, परेशानी, छल, प्रपंच ये सब दिखेंगे, जी है कि नहीं? जी तो हमें जो भी कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, उसमें ईमान हमें रखना चाहिए। जी ईमान मतलब अंतरात्मा जो कह रहा है उसी के अनुसार हम चलना चाहिए। जी तो उस द्वार पे अगर आप रहेंगे जी तो आप शांति में रहेंगे, जी शांति में रहेंगे, है ना? जी शक्ति के बिंदु पे आप स्थापित रहेंगे। जी क्यों? क्योंकि आपने ईमानदारी के स्थान पे विराजमान जी है कि नहीं? जी तो ईमानदारी का स्थान पे हम खड़े होकर के और हमें शक्तिशाली बनना चाहिए, जी है कि नहीं? जी शांति पुरुष बनना चाहिए, जी शांति मानव बनना चाहिए, जी मानव भगवान के रूप में रहना चाहिए। जी वो कब होगा? जब हम ईमान के द्वार पे खड़े रहेंगे, जी है कि नहीं? ईमान का द्वार मतलब जो भी हम कर्म करेंगे जी उस कर्म में जी हमारा आत्मिक कार्य होंगे, जी आत्मिक कार्य होंगे जी और
शांति स्थापित के लिए जी हमें ईमान के द्वार पे खड़ा होना ही पड़ेगा। जी जब तक हम उस द्वार पे खड़े नहीं होंगे जी तो आप शांति स्थापित कर ही नहीं सकते, जी क्योंकि आपकी जीवन जो यहाँ मिला है जी उस जीवन का नाप तौल जी आपके ईमान के ऊपर होता है जी और उसी के अनुसार सुख और दुख आपको मिलते रहेंगे, जी है कि नहीं। जी तो हमें सुखी जीवन जीने के लिए जी हमें ईमानदारी को लेकर के चलना चाहिए, जी है ना। जी और उस ईमानदारी में जब हम चलेंगे जी तो शांति मैं पुरुष तैयार होगे, जी है कि नहीं। जी। जहां पे आप खड़े होगे जी वहां पे शांति स्थापित हो जाएगा, जी है कि नहीं। जी जहां पे आप देखोगे जी तो वहां पे शांति स्थापित हो जाएगा, जी है कि नहीं। जी तो हमें खुद को जानने के लिए जी ईमानदारी ही एक मार्ग है। जी जब उस चीज को आप जान जाएंगे जी तभी आप खुद को समझेंगे जी और आप शक्तिशाली पुरुष, शक्तिशाली मानव भगवान के रूप में इस संसार में रह करके आप कार्य करेंगे, जी है कि नहीं। जी तो हमें ईमानदारी के स्थान को लेकर के आगे चलना चाहिए, जी ताकि जो हम कष्ट में जीवन जी रहे हैं जी वो कष्टमय जीवन, जी है कि नहीं, जी अपने आप समाप्त हो जाए और हम सब जो है आनंदमय जीवन में जीना चालू कर दें, जी है ना। जी तो इसका मार्ग, आनंदमय का मार्ग और जो दुख का मार्ग, जी ये मार्ग आपके कार्यशैली के ऊपर निर्भर है। जी और वो कार्यशैली क्या है? वो कार्यशैली है कि आपकी ईमानदारी जी कार्य में कितने हैं। जी जितने रेशियो में ईमानदारी बढ़ेंगे जी उतने रेशियो में आप शक्तिशाली बनोगे, जी और जितना रेशियो कम होते जाएगा उतना जो है आप परेशानी दायक पुरुष बन जाओगे। जी आप तो परेशानी पाओगे से पाओगे, तुम जहां कदम रखोगे वहां पे भी परेशानी उत्पन्न हो जाएगी। जी इसीलिए हमें खुद को जानना चाहिए और शक्तिशाली पुरुष बनना चाहिए, जी है ना। ईमानदारी को अपना करके, जी है ना। ईमान क्या? हमारी कार्यशैली कितना सही है, जी उसके आधार पे हम शक्तिशाली बनेंगे। जी तो उस आधार को हमें लेकर के अपना करके आगे चलना चाहिए जी। और अपना जीवन है कि आनंदमय बनाना चाहिए। जी जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा, और जो चाहेंगे वही मिलेगा। तो श्रेष्ठ स्थान पे रहने के लिए वैदिक जी आप वेद मंत्रों का उच्चारण करें, ताकि सब कोई उस श्रेष्ठ स्थान पे पहुंचे और वहां पहुंचकर शांति की स्थापना करें और शांति में रहें। जय कल्याण। हरि ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो भ्रातेभ्यो भ्रातापतिभ्यश्च वो नमो नमो ग्रस्तेभ्यो ग्रस्तापतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वारूपेभ्यश्च वो नमो नमः। हरि ओम ओम शांति शांति शांति। जय कल्याण।